माँ एक ऐसा शब्द जो अपने आप में पूरी दुनिया है। और किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माँ बनाई, क्योंकि जो प्यार आपको माँ दे सकती है वो इस दुनिया में शायद ही कोई दूसरा इंसान दे सके। लेकिन पृथ्वी में रहने वाले हर जीव की किस्मत हम इंसानों जैसी नहीं होती। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी माँ उनकी रक्षा करने के बजाय खुद उनकी भक्षक बनकर उनका ही अंत कर देती है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन एनिमल किंगडम में ऐसी कई सारी क्रूर माएँ मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब वो माँ कौन सी है, उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हार्प सील, सैडलबैक सील और ग्रीनलैंड सील के नाम से मशहूर हार्प सील्स दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा क्यूट इनके बच्चे होते हैं और ये अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। पर अपने बच्चों के प्रति इस जीव का प्यार न जाने कैसे 12 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। जन्म के केवल 12 दिनों तक हार्प सील्स का व्यवहार अपने बच्चों के प्रति ठीक वैसा ही होता है जैसे राजा महाराजाओं के बच्चों को प्यार दुलार मिलता है, जहां इन्हें हर एक चीज़ बिन मांगे ही मिल जाती है। ये सील दिन रात 12 दिनों तक अपने बच्चों की सेवा करती है और उसे हाई फैट दूध पिलाती है, जो उन्हें अटलांटिक और आर्कटिक रीजन में ठंड से बचने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही 12 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद इनका प्यार ऐसे छूमंतर हो जाता है जैसे इन्होंने किसी बच्चे को जन्म ही ना दिया हो, जहां ये रातों रात अपने बच्चों को ठंड में तड़पता हुआ छोड़कर दोबारा से प्रजनन के लिए वापस महासागर में लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ हार्प सील्स के बच्चे 8 हफ्तों से पहले तैरने और शिकार करने में सक्षम नहीं हो पाते। यही कारण है कि केवल 30% हार्प सील्स के बच्चे ही जीवित रह पाते हैं, वरना 70% तो ठंड की मार न झेल पाने के कारण 8 हफ्तों के अंदर ही मौत के आगोश में चले जाते हैं। हाउस स्पैरो, जब किसी भी रिश्ते में धोखा मिलता है तो इंसान हो या जानवर, दुख तो होता ही है। हाँ, वो बात अलग है कि इंसान अपने धोखे को बिना सहे सामने वाले का विरोध करते हैं और जानवर बेचारे चुपचाप उस धोखे को सहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन एक बर्ड ऐसा भी है जिसे धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और ये किसी सन की पागल प्रेमी की तरह सब कुछ तबाह कर देती है। जी हाँ दोस्तों, हाउस स्पैरो नाम की ये इकलौती ऐसी पक्षी है जो दिखने में तो बहुत भोली भाली लगती है और ये अपने बच्चों को बहुत प्यार भी करती है, लेकिन धोखा मिलने पर इसका रूप पूरी तरह से बदल जाता है। असल में दोस्तों, ये जीव अपने ब्रीडिंग पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव किस्म की होती है। इसीलिए जब इनका नर साथी किसी दूसरी मादा हाउस स्पैरो से संबंध बनाता है तो इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इन्हें धोखा दिया गया है और उसी के गुस्से में ये पक्षी अपने नर साथी के करीब आई सभी मादा स्पैरो को खोजती है और उनके अंडे और घोंसलों को तबाह कर देती है। इस तरह का व्यवहार ये बर्ड इसलिए करती है ताकि इनके बच्चों को मिलने वाला बाप का प्यार दूसरी मादा स्पैरो के बच्चों को न बटे। ड्रैकुला एंट, अब आप इस चींटी के नाम से पहचान गए होंगे कि कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी, पर जितना ही खतरनाक इस चींटी का नाम है, ये उतनी ही बुरी माँ भी होती है जो अपने बच्चों को मारकर आराम की ज़िंदगी जीना चाहती है। अब भले ही चींटियों के इस तरह के व्यवहार पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो, पर इस प्रजाति की चींटियां वाकई में काफ़ी स्वार्थी होती हैं। दोस्तों, 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले इनके जबड़े चीते तक को पछाड़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो जितना समय हम इंसानों को पलक झपकने में लगता है, उससे 5000 गुना तेज़ी से ये चींटी अपने जबड़ों को हिला सकती है। अब आप समझ लीजिए कि इतनी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ होगी। पर इतनी अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद ये चींटियां सख्त भोजन को चबाने में असमर्थ होती है और इसलिए ये चींटियां अपने जबड़ों का इस्तेमाल अपने ही बच्चों के खिलाफ करती हैं। अब इनकी कॉलोनी में वर्कर एंट्स लार्वा एंट्स को जन्म देती है, तो स्वस्थ होने पर वो बच्चों के शरीर को खोलकर सारा खून पी जाती हैं। यानी कि इन प्रजाति की चींटियां खुद को जिंदा रखने के लिए अपने बच्चों को बलि का बकरा बना देती है। टास्मेनियन डेविल, दोस्तों, इस जीव की बनावट भले ही एक चूहे के आकार की हो, लेकिन इनके धारीदार दांत इन्हें एक खूंखार जानवर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये जीव वैसे तो काफ़ी डरपोक स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब बात अपने बच्चों की आती है तो ये किसी फिल्म के विलेन से कम नहीं होते। असल में दोस्तों, ये जीव एक बार में करीब 50 बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन पालने के लिए अपनी पसंद के केवल 4 बच्चों को ही चुनते हैं और बाकी सबको मरने के लिए छोड़ देते हैं। चुने हुए 4 बच्चे बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उन्हें 9 महीने तक अपनी माँ के पास रहने का मौका मिलता है, जबकि बाकी बच्चे माँ की छत्र छाया से दूर तमाम मुश्किलों को झेलते हुए या तो मर जाते हैं या तो बहुत बुरे हालातों में जिंदा रहने को मजबूर हो जाते हैं।
वैसे दोस्तों, एनिमल किंगडम की इतनी खराब माओं के बारे में जानने के बाद आपको क्या लगता है? हम इंसानों की माँ इनसे बेहतर है, या फिर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है? अपना जवाब अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट में ज़रूर बताना। कुक्कू बर्ड। खराब माताओं की लिस्ट बन रही हो और उसमें कुक्कू बर्ड का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करने में इन बर्ड्स ने तो पीएचडी करके रखी है। छोटे कद के इस पक्षी में प्यार और मातृत्व की भावना बिल्कुल भी नहीं होती, जहाँ इन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी का बोझ उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्वभाव से कुक्कू बर्ड काफी चालबाज और शातिर किस्म की होती है, और इसी चीज का फायदा उठाकर बिना अपने बच्चों के बारे में सोचे ये बर्ड अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर रख देती है। दोस्तों, अंडे देने के लिए आमतौर पर कुक्कू बर्ड रीड वार्बलर, मीडो पिपिट और ड्यूनक बर्ड के घोंसले को चुनती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि अपने बच्चों को छोड़ने जैसे गलत काम में जितना ही हाथ मादा कुक्कू बर्ड का होता है, उतना ही हाथ नर कुक्कू बर्ड का भी होता है, जो दूसरी मादा बर्ड्स का ध्यान भटकाने का काम करते हैं, ताकि मादा कुक्कू बर्ड अपने अंडे उनके घोंसले में डाल सके और ये दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। जियांट पांडा। पांडा तो हम सभी को बड़ा पसंद है, लेकिन क्या आपको मालूम है इनके खुद के बच्चे इन्हें पसंद नहीं आते, खास करके तब जब जुड़वा बच्चे हों। 2 साल में एक बार बच्चों को जन्म देने वाली मादा पांडा की मैटिंग कैपेसिटी काफी कम होती है। ऐसे में एक साथ अगर 2 बच्चे जन्म ले लेते हैं तो जायंट पांडा इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करती है और दूसरे को मरने के लिए छोड़ देती है, क्योंकि जन्म के वक्त बेबी पांडा इतने छोटे और कमजोर होते हैं कि इन्हें पूरी तरह से ग्रो होने के लिए मादा पांडा की जरूरत होती है। लेकिन माँ के द्वारा ठुकराए जाने पर इनके पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। बरेइंग बीटल। दोस्तों, बरेइंग बीटल एक ऐसा जीव है जिसकी ममता एक सीधे सिद्धांत पर चलती है। दरअसल इन्हें अपने बच्चों से कोई परेशानी नहीं होती, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस जीव का परिवार चूहे को अपना भोजन बनाता है और उसी के मांस पर अपना जीवन चलाता है। ऐसे में ये जीव न सिर्फ खुद चूहे के मांस को खाते हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। पर दुर्भाग्य से सभी बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा नहीं हो पाता, और इस तरह की सिचुएशन में जिन बच्चों पर माँ का ध्यान पहले जाता है उन्हें भोजन मिल जाता है, बाकी बच्चे भूखे ही रह जाते हैं। और भोजन न मिलने पर अगर इन बच्चों ने भोजन की शिकायत की या फिर भूख लगने पर माँ को परेशान किया, तो गुस्से में आकर ये जीव अपने ही बच्चों को भोजन बना लेते हैं। यानी कि बरेइंग बीटल्स के बच्चों के पास भोजन न मिलने के बाद मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि एक तरफ अगर वो माँ से भोजन की शिकायत करते हैं तब भी उनकी मौत होती है, और अगर चुपचाप भूखे रह जाते हैं तो इनकी भूख से मौत हो जाती है। रैंडी रैबिट्स। दोस्तों, ये जीव जितने ही छोटे और प्यारे होते हैं, इनका दिल भी उतना ही छोटा होता है, क्योंकि मादा खरगोश एक बहुत ही अच्छी प्रेमी होती है, पर जब बात एक अच्छी माँ बनने की आती है तो उसमें अक्सर गच्चा खा जाती है। तभी तो एक बार में 16 बच्चों को जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद रैंडी रैबिट्स दोबारा से माँ बनने की ताकत रखती है। इसलिए खरगोश की प्रजाति बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर वापस से प्रजनन की प्रक्रिया के लिए निकल लेती है, क्योंकि इन्हें बच्चों को जन्म देने से ज्यादा आनंद प्रजनन की प्रक्रिया में आता है। ब्लैक ईगल। इंसान भले ही अपने बच्चों के नखरे झेल ले, लेकिन जानवर इस काम में अक्सर गच्चा खा जाते हैं, खास करके ब्लैक ईगल। दरअसल जब कभी भी ब्लैक ईगल के बच्चों में लड़ाई होती है तो ये जीव दूर से ही तमाशा देखती है, जिस वजह से इस तरह की लड़ाई में बच्चे एक दूसरे की जान ले लेते हैं। लेकिन ब्लैक ईगल को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उनके लिए तो अच्छा ही हो जाता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्किंक। दोस्तों, अब मिलिए आप एक ऐसे जीव से जो अपने बच्चों को शिकारी जानवर से बचाने के बजाय उन्हें ही अपना शिकार बनाने में विश्वास रखते हैं। असल में दोस्तों, अंडे देने के बाद ये जीव पूरी तरह से अपने अंडों की रक्षा करते हैं और उन्हें जीवित भी रखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि कोई शिकारी इनके अंडों पर हमला करके उन्हें अपना भोजन बना लेगा, वैसे ही अपने अंडों को खुद ही अपना भोजन बना लेती है, ये सोचकर कि दूसरे जीव ये अंडे खाएं उससे पहले यही उन्हें खाकर अपना पेट भर ले। कम से कम इससे इनका भला तो हो जाएगा। और इसी सोच के चक्कर में अधिकतर ऐसा ही होता है कि ये अपने ही बच्चों की रक्षा करते करते उनकी भक्षक बन जाती हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।